जी, इस समय हम खड़े हैं पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, जहां सुबह एक बड़ा हरियाणा रोडवेज की बस का एक हादसा हो जाता है। बस पलट जाती है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 जो बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे हैं, इंजर्ड हुए हैं, और कुछ उस बस के अंदर जो पैसेंजर थे और भी काफ़ी सवार थे। जो अंकल जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हादसे के समय क्या हुआ, कैसे बस पलटी। आप उसी बस में सवार थे? हाँ जी। क्या हुआ था? ऊपर से बस आई और आके हमें ये पता नहीं लगा, एक बार हिलती दिखी ऐसे बस और पलटी गई बस, इतना ही पता। और उसके आगे कोई पता नहीं भी क्या हुआ क्या नहीं। हम नीचे पड़ गए और ऊपर से सवारियां गिर गई। कितने बच्चे और दूसरे पैसेंजर रहे होंगे बस के अंदर? पैसेंजर तो 10, 15, 20 होंगे। बाकी स्कूली बच्चे? स्कूल के बच्चे थे। अच्छा। टोटल 50-60 थे। हाँ, मतलब हाँ लगभग 50-60 के इतने। तो जैसे हरियाणा रोडवेज की एक मिनी बस है, उसमें कहीं ना कहीं मानते हो कि ओवरलोड भी थी? ओवरलोड तो बच्चों से ओवरलोड थी, आलू की तरह भरी हुई थी, जैसे आलू बोरी में डालते हैं। जी। हम कई बार ये जाते हैं कोई वोट मांगने, कोई कुछ करने, हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते भाई बस छोटी है और इसमें ये नहीं, बच्चे नहीं हटते। ये थे हमारे साथ जो उस बस में पैसेंजर सवार थे। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर हरियाणा रोडवेज विभाग के द्वारा एक की बजाय 2 बसों की सर्विस कर दी जाए तो जैसे बच्चों से भरी हुई पूरी बस थी, ओवरलोड थी, वो भी एक हादसे का कारण माना जा रहा है। जैसे जानकारी मिली है, जो हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बस थी वह डखरोग से कालका जा रही थी, और ये जो हादसा हुआ है नोल्टा के पास हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी से हैं अजय गौतम जी, वो भी एक जो यहाँ पर घायल हैं पैसेंजर और स्कूली बच्चे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। अजय जी, क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, नोल्टा के पास एक मोड़ है, वहाँ का हादसा हुआ है, और कहीं ना कहीं सभी से पता लगा है कि मिनी बस में बड़ी बस के बराबर बच्चे प्लस जो पैसेंजर थे भरे हुए थे 50 से 60 के बीच, जबकि बड़ी बस की कैपेसिटी ही 55 होती है। ये तो मिनी बस थी। कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा रोडवेज की सरासर गलती है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बस नहीं, सुबह के टाइम पे कम से कम 3 बस चलाई जाए तो ऐसा हादसा दोबारा मेरे ख्याल से नहीं होगा। दूसरी बात, वो सड़क है यहाँ पर, वो सड़क बहुत छोटी थी, जितने पहिए उसका साइज है उसके आसपास का ही, मतलब उतना ही चौड़ी सड़क है। इस कारण से ये हादसा वो कंट्रोल करने में जो ड्राइवर है वो नहीं समझ पाया और एकदम बस पलट गई। भगवान का शुक्र है, परमात्मा से कि आशीर्वाद रहा है कि खाई नहीं थी कोई बड़ी। अगर किसी बड़ी खाई में गिरती तो मेरे ख्याल से आज कई घर उजड़ गए होते। तो इसको सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना। जिम्मेवार किसको ठहराते? डेफिनेटली सरकार की जिम्मेवारी है इसमें, पब्लिक की तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्यों नहीं 2-3 बसें चलाते वहाँ पर, एक बस का क्या मतलब बनता है? जिम्मेवारी सरकार की है। भाजपा सरकार इस पर पूरी तरह से फेल है और हम इस बात को पूरी ज़ोर शोर से उठाएंगे, और वहाँ पर कम से कम भी 2 से 3 बसें मॉर्निंग के टाइम पर होनी चाहिए। इस पर हम जीएम से भी मिलेंगे और सरकार को भी इसके बारे में हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे। तो ये थे कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता अजय गौतम जी, जिन्होंने साफ कहा है कि हरियाणा सरकार की भी इसमें कहीं ना कहीं नाकामी सामने आती है, क्योंकि बसों की जो सर्विस है सुबह के समय बढ़ाई जानी चाहिए। अगर बसों की सर्विस ज़्यादा होती शायद वो बस ओवरलोड नहीं होती और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन भगवान का शुक्र मानिए कि कोई बड़ा हादसा, जानलेवा हादसा नहीं हुआ। जिस तरीके से हादसा हुआ, जिस तरीके से बस पलटी थी, कोई बड़ा जानलेवा हादसा भी घट सकता था। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। कौन से गाँव से? खोई से। क्या हुआ बेटे? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ है? ये बस पलटने से हुआ है। बस भी छोटी है और मतलब ओवरलोड सवारी करके जो थी वो ओवरटेक करके उसने ड्राइवर ने बस पलटा दी। खड्डे में नहीं, सीधे में ही पलटा दी। हाँ जी, ड्राइवरी की भी गलती है जी। ओवरलोड की। कितने बच्चे रहे होंगे उसमें कम से कम 80 तो स्कूल के बच्चे ही थे। इसके मतलब इसमें रोडवेज को एक्शन लेना चाहिए कि कोई ना कोई सुविधा या कोई बड़ी बस वगैरह लगानी चाहिए बच्चों के लिए, अलग से लगा दें बच्चे। जैसे सुबह मतलब डखरोग से अलग लगा दें और खोई बिगाड़ने के बच्चे हैं जो वो अलग लगा दें। 2 बसें लगानी चाहिए सवेरे के टाइम में, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहे तो हमारे तो बच्चे, हम तो बच्चों से हाथ धो बैठेंगे अगर इनकी यही गलती रही।
वो ऊपर से बस आ रही थी और फिर उन्होंने पहले न्यूट्रल कर रखी थी और फिर जैसे वो गेयर डालने लगे उनसे कंट्रोल तो हुई नहीं, फिर आगे आगे पलट गई बस। बताया जा रहा है कि ओवरलोड भी थी बस। हाँ जी, कितने को बच्चे रहे होंगे बस? बच्चे तो उसमें 40-50 बच्चे होंगे, बाकी पैसेंजर थे अपने। ओवर स्पीड थी और बैलेंस भी बिगड़ गया था बस का। खाई में नहीं पलटी तो वैसे वो सड़क पे ही है, पर थोड़ी सी नीचे खिसक गई बस। मतलब खाई टाइप। हाँ जी, खाई टाइप की लगा लो जी आप। चोट लग रखी है अभी बंदों के बाहर। बड़ी बस तो लगने वाली नहीं है, 2 बस का अरेंज हो सकता है तो कर लो, क्योंकि रोड नहीं है ना ऊपर को, बहुत छोटा रोड है ऊपर को, बड़ी बस जाती नहीं, अड़ जाती है बीच में, इसलिए ख़राब रोड है। या तो खराब रोड का सुधार हो ना, फिर रोक सकते हैं। प्रिया, अच्छा कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ततोगुड़ा, बस कहाँ से ली थी आपने? नोल्टा। जाना कहाँ था? हाँ जी, बस जो स्कूल है वो कितनी दूरी पे पड़ता है वहाँ से? 5-6 से कितने बजे? 6, 6:30। तो क्या हुआ था अचानक से, मतलब बस कैसे पलटी? बस तेज चल रही थी, अचानक से मोड़ आया, फिर पलट गई नीचे। तो यहाँ तो कैसे बोलते हो? एम्बुलेंस से। आपके परिवार वाले आगे? हाँ जी, सब आ गए। अच्छा कहाँ चोट लगी आपको? छाती में दर्द है। तो वैसे ठीक है? हाँ जी। 35-40 अराउंड, बच्चे 35। कितने थे? उनमें 4-5 तो बड़े थे, बाकी 30 अराउंड छोटे बच्चे। हाँ जी, स्कूली बच्चे। मेजर इंजरी? मेजर एक लेडी थे, वो शायद रेफ़र हो गए हैं, एक HDU में यहाँ पे भर्ती है। हाँ जी। तो डिस्चार्ज भी किया कुछ? बाकी जी उनकी MLR बना रहे हैं और उनके जो एक्सरेज वगैरह करवा रहे हैं जी अभी।